जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 39 है। और आज का जो अपना पेपर है वो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की 18 फरवरी 2019 की द्वितीय पाली का पेपर का सलूशन मैं आपको कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है और आपको बताने कि जीके जीएस के 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीवाई के प्रश्नों की सीरीज आमटिप एनटीपीसी के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है, तो उसे भी जा कर के आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर पीएच मान की किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये कौन श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये 7.0 से 7.8 तक है, यानी एक का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत संघ का वह सबसे दक्षिण बिंदु क्या है जहां सुनामी आई। तो कहां पर सुनामी आई है? तो ये सुनामी इंदिरा पॉइंट में आई हुई है। दूसरे का ऑप्शन क्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी जो स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी नहीं, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। 3 का ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि कढ़ाई की कला समिल मी मूलतः किस राज्य की है। तो ये कौन से राज्य की है? तो ये मूलतः मणिपुर राज्य की है। 4 का ऑप्शन संख्या 4 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने। तो कौन बने थे? तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे वो विट्ठल भाई पटेल बने थे। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि जल का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है। तो बताओ कितना होता है। तो जल का जो अपवर्तनांक सूचकांक है वो 1.33 होता है, यानी 6 का ऑप्शन संख्या 2 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि थॉमस कप और उबेर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो बताओ इनका किस खेल से संबंध रखते हैं ये थॉमस कप और उबेर कप। 7 का आंसर आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर भी किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है। तो बताओ कौन सी विधि से वो जीत हासिल कर सकता है। 8 का आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आपके ये रहे। तो वह कौन सी विधि से जीत सकता है? तो वो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय से जीत सकता है। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है। तो बताओ वह क्या स्थिति होती है। तो वह स्थिति ग्रीष्म संक्रांति कहलाती है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम जज के सामने पुलिस द्वारा पेश किए जाने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है। तो न्यूनतम अवधि कितने घंटे के भीतर किया जा सकता है। तो 24 घंटों के अंदर है पेश किया जाना है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के एक किसी विशेष खंड की आरएनए में प्रतिलिपि होती है। तो बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रतिलेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है। तो कौन से भाग को कहते हैं? संविधान का जो पहचान पत्र है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान कौन सा था। तो कौन सा था?
तो प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला जो विश्व का पहला संविधान था वो अमेरिकी संविधान था, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी आपको, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई? तो ये कब लागू की गई थी ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर का हो जाएगा। तो जीएसटी आपको पता है कि ये 2017 से लागू है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठित हो गए? तो ये कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1916 में हुआ था। चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग के संबंध में सापेक्षाकार NITI का पूर्ण रूप क्या है? बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? 16 का आंसर आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके YV रेड्डी थे। ऑप्शन संख्या 3 इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के वृहद आकार में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? तो किसका योगदान नहीं है? 18 का आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो स्वास्थ्य कारक का बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन संख्या 4 है, 18 का राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो क्या होगा? तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होगा। 19 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी स्पर्धा स्प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है? तो कौन सी स्पर्धा आती है? तो ये 100 मीटर की दौड़ आती है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है, यानी पंपास घास के मैदान ये कहाँ पर मिलते हैं? 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये अर्जेंटीना में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधों और जीवाणुओं को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया? तो इन्हें कौन से वर्ग के अंतर्गत रखा गया ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें उत्पादक के अंतर्गत रखा गया। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी के स्वरूप का उखला मूलतः कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि हिस्पर हिमनद निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? 24 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने चारों शोर है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि शरीर के बहाव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। 25 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा को हिंदू संस्था किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कहा था वो कहा था लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने, यानी चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का। 27वां प्रश्न आ जाता है कि आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? तो किसने बनाया था भारत माता का चित्र? 27 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कुल कितने हैं? तो भारत में कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। 28 का पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पेन संख्या आपके सामने 29 है कि भिलाई स्टील संयंत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में ये भिलाई स्टील संयंत्र स्थित है? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29 का। 30वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खेल शीतकालीन ओलंपिक का भाग है? तो बताओ इनमें से कौन सा खेल है? 30 का आंसर आपको
बताना है। तो ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि भारत ने वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप के पुरुष वर्ग में किस देश को फाइनल में हराया था। तो कौन से देश को हराया था। तो फाइनल में आपको पता है कि श्रीलंका को हराया था। 31 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, कबड्डी के खेल से संबंधित निम्न में से किस क्रिया को खेल के नियम का उल्लंघन माना जाता है। तो किसे माना जाता है खेल के नियम का उल्लंघन। 32 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये बोनस लाइन को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने, कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार भारत में औसत भू जोत का आकार कितना है। तो कितना है। तो औसत भू जोत का जो आकार है वो 1.15 हेक्टेयर है। 33 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की कौन से विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। तो बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। 34 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए तो आपको पता चल चुका होगा। तो इसमें से लिया गया है न्याय की समीक्षा की शक्ति। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि सभी पंचायती चुनावों के आयोजन और अधीक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है। चारों बताइएगा, ऑप्शन स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि सारगासो सागर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो सारगासो जो सागर है ये अटलांटिक महासागर में है। 36 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने की जेट धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती हैं। तो जो जेट धारा है ये पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय सरकारी प्रतिभूतियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से बिक्री या खरीद क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। 38 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये खुला बाजार परिचालन कहलाती है। पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था का दीर्घावधिक वित्तीय बाजार किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पूंजी बाजार के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस महाद्वीप का भू क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है। बताओ कौन से महाद्वीप का है। 40 का आंसर आपको बताना है। तो ये एशिया महाद्वीप का है। पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 41वां प्रश्न है आपके सामने, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने की स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं होगा। यह स्थापित कानून है और संविधान के किस अनुच्छेद में उद्घृत है। तो बताइए संविधान के कौन से अनुच्छेद में। 41 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 21 में है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। तो कहाँ के कर लिया था। 42 का आंसर आपको बताना। तो ये बेरार में कर लिया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। 43वां प्रश्न है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ। तो बताओ बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था। तो ये है 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। 43 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की। तो किसके द्वारा आत्मीय सभा की शुरुआत हुई थी। 44 का आंसर। तो ये राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन संख्या 1। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 45 है कि प्रसिद्ध सात पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो जो सात पहाड़ी मंदिर है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। 45 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा रूप क्या है।
तो बताओ कौन सा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो दूसरा रूप है वो चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो इनमें से एक देश ऐसा है जिसकी सीमा भारत से नहीं मिलती है, वो कौन सा देश है। तो वो ईरान है। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि दर्पण सूत्र क्या है। तो आपको दर्पण का सूत्र बताना है। देख लीजिएगा ऑप्शन, आप लोगों ने 4 ऑप्शन देख लिए। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 1/v प्लस के 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निकेल धातु के शोधन के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं। तो इसमें मोड पद्धति का, मोड विधि का या मोड पद्धति बोल सकते हैं। 49 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीके जीएस का 50वां और अंतिम प्रश्न है कि बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है। तो क्या होता है। तो बास्केटबॉल कोर्ट का जो आकार है वो आयताकार होता है। 50 का ऑप्शन क्या 3 एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।